Yes, greetings of the day students. You are welcomed at Tarna Classes YouTube चैनल। मैं बलविंदर कौर आपके सामने नई वीडियो लेके फिर से हाजिर हूँ। आज मैं 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट चैप्टर है द प्रपोजल, उसकी वीडियो लेके आई हूँ। ये लेसन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार पैसेज भी बनता है, सीन पैसेज आता है ना, आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से वो भी आ सकता है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनने की पूरी उम्मीद है। तो आप इस लेसन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने हर एक पॉइंट को इस लेसन में, इस वीडियो में लेने की पूरी कोशिश की है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10th और 12th बोर्ड क्लासेस का हर एक मैटर अच्छी तरह से इस पर करवाया जाएगा। काफ़ी कुछ करवा भी दिया गया है, जो रह गया है वो भी एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरी तरह से कवर करवा दूँगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ जी, पहले हम करैक्टर्स के बारे में जानते हैं। इसमें 3 करैक्टर्स हैं मेनली। स्टेपन चुबुकोव, उसका फुल नेम है स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव। दूसरी है नाताल्या, जो कि चुबुकोव की बेटी है। और तीसरा पर्सन है इवान, जिसको हम लोमोव कह रहे हैं। इवान वैसिलेविच लोमोव उसका पूरा नेम है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि पहले हम चुबुकोव के बारे में जान लेते हैं। स्टेपन चुबुकोव इज़ अ लैंड ओनर। हिज फिजिकल लुक्स लाइक 60 years old. He is a kind man and polite. For instance, to his neighbor, he is relaxed and senile. जो स्टेफन चुबुकोव है वो एक लैंड ओनर है। उसकी एज तकरीबन 60 ईयर्स की है और वो काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन लगता है। उसकी जो आवाज़ है वो भी काफ़ी पोलाइट है। नाताल्या कौन है? नाताल्या चुबुकोव की बेटी है और उसकी तकरीबन 25 ईयर्स की एज है। वो एक ऐसी लड़की है जो काफ़ी उसको लगता है कि जो मेरी सोच है पूरी दुनिया उसी के अकॉर्डिंग ही चले। काफ़ी ज़िद्दी भी है। उसको लगता है कि जो मेरी चाहत है उसी के अकॉर्डिंग मुझे मिले। और शी इज़ अ लव सिक कैट, मतलब वो लोमोव को तुरंत वो किसी के बहकावे में आ जाती है। लोमोव को जैसे किस स्टोरी में दिखाया गया है कि जैसे उसको पता चलता है कि लोमोव मुझे प्रपोज करने आया है तो वो ऐसे बेहोश हो जाती है और अपने पापा को कहती है कि हर हाल में मुझे लोमोव चाहिए। इवान वैसिलेविच लोमोव कौन है? ये लोमोव का फुल नेम है, जो कि 35 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल एज में है। और जो लोमोव है ये चुबुकोव के घर उसकी बेटी नाताल्या का हाथ मांगने के लिए आया है, नाताल्या को प्रपोज करने के लिए आया हुआ है। बट वो इतना ब्रेव नहीं है। जैसे ही वो नाताल्या के सामने जाता है तो वो पैल्पिटेटिंग करने लगता है, मतलब वो बिल्कुल भी गर्ल्स के सामने उसको फेस करने के लायक नहीं है। दूसरा है कि ये जो ड्रामा है ये कहाँ प्ले हुआ है, कहाँ का सीन है, तो ये प्लेस कौन सा है? इट इज़ हैपन इन चुबुकोव्स कंट्री हाउस, एग्जैक्टली एट ड्राइंग रूम। अगर हम बात करें तो ये जो पूरा ड्रामा हुआ है ये चुबुकोव का एक कंट्री हाउस का मतलब है देहाती एरिया, जो गांव में बड़े बड़े घर होते हैं उस घर की बात है। और उसके भी पर्टिकुलर अगर हम जगह की बात करें तो उस घर के ड्राइंग रूम की बात है। टाइम शाम को 7 बजे का टाइम है, इसीलिए तो बार बार इसमें आया ना कि आप इवनिंग ड्रेस में हो। थीम देखिए, इसमें थीम क्या है? इस लेसन की थीम द फार्स एक्सप्लोर्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैरिड एंड कुड बी read as a satire on the upper middle class and courtship. The play point out the struggle to balance the economic necessities of marriage and what the characters themselves actually want. It shows the characters' desperation of marriage as comical. In Chekhov's Russia, marriage was a mean of economic stability for most people. They married to gain wealth and possessions or to satisfy social pressure. The satire is conveyed successfully by emphasizing the couple's foolish arguments over small things. The main arguments in the play revolve around the auction meadows and 2 dogs called Ujagi and Otkate. यहाँ क्या हो रहा है कि थीम क्या है? यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से जो अमीर लोग हैं वो अमीर लोगों के साथ ही आगे मैरिज करके किस तरह से और ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं, है ना। यहाँ जो लोमोव है वो भी अच्छी तरह से सोच समझ के चाल के साथ आया कि मैं नाताल्या से शादी कर लूँ, क्योंकि उसकी एज भी निकलने वाली है। 35 की एज है, जो कि मैरिज के लिए अगर हम देखें तो एक क्रिटिकल एज है ना। तो उसकी शादी नहीं हो रही है और वो नाताल्या से शादी करने का प्रपोज लेके आया है।
दूसरी तरफ चुबुकोव पहले तो सोचता है कि जो लोमोव है मेरे पास पैसा मांगने के लिए आया होगा, मैं इसको पैसा नहीं दूंगा। बट जैसे ही उसको पता चलता है कि ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है और ये मेरी बेटी से मैरिज करना चाहता है, तो वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो ये मेरे से अमीर है और इस घर में मैं मेरी बेटी की शादी कर दूंगा। मतलब किसी भी तरह से वो रियल में फीलिंग जानने की कोशिश ही नहीं करता। नाताल्या का पिता है जो, वो बस सिर्फ पैसे के बेस पे ही उनकी शादी सेट कर देता है। वो अपने आप में खुश हो जाता है कि चलो हम भी रिच हैं और आगे जो लोमोव है उसकी फैमिली भी काफ़ी रिच है। बाकी वो दोनों ही ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते हैं। वो दोनों देखो ऑक्सर मेड्यू जो बहुत थोड़ी सी ज़मीन है उसी के लिए दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। और जैसे ही वो बहस उनकी पूरी होती है तो वो डॉग्स के बारे में, जो कि उनका नेम, एक का नेम गैस था, है ना, वो मतलब किस स्पेसिस से बिलोंग करते थे, उनके नेम थे उडैगी और ओटाकटाई। बल्कि ये टेक्स्ट में ऐसे नेम्स नहीं दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में। फिर भी अगर आप लोगों को अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है कि वो कौन से डॉग्स के बारे में लड़ रहे थे तो उनके नेम है उडैगी और ओटाकटाई। हाँ जी, इस लेसन के की पॉइंट्स देख लीजिए जो कि पूरे लेसन को कवर कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा इस लेसन को इसे रीड करने की नीड नहीं है, अगर आप इतना ही कर लोगे तो इनफ है। लोमोव इज़ रिसीव्ड इन चुबुकोव्स हाउस। पहले लोमोव चुबुकोव के घर पे आता है। लोमोव टेल्स हिम द पर्पस ऑफ हिज विजिट। फिर वो अपना पर्पस बताता है चुबुकोव को कि मैं आपके घर पे क्यों आया हूँ। क्यों आया है लोमोव उनके घर पे? उसकी बेटी से शादी करने के लिए, कहने के लिए। चुबुकोव कंसेंट्स। चुबुकोव मान जाता है कि हाँ मैं मेरी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। तो वो उसको झूठा ऐसे मतलब ज़्यादा ही कुछ प्यार दर्शा रहा है कि हाँ यू आर एंजल फॉर मी, आई लव यू वेरी मच, है ना, उसको किस वगैरह भी करता है चुबुकोव। लोमोव थिंक्स ऑफ नाताल्या एज हिज ऑन लाइफ। लोमोव जो है वो नाताल्या के बारे में सोचता है कि पता नहीं वो एग्री करेगी या नहीं करेगी। फिर नाताल्या और लोमोव दोनों की आपस में बात होती है। लोमोव स्टार्ट्स टॉकिंग ऑफ हिज लैंड। लोमोव काफ़ी एक्साइटेड है और वो नाताल्या को डायरेक्ट प्रपोज ना करके वो बातों बातों में उसको बताना चाह रहा है। वो बता रहा है कि आपकी जो ज़मीन है वेस्टवुड मेरी ऑक्सन मेड्यूज़ के पास में ही है, हम पुराने नेबर्स हैं, है ना। तो जैसे ही वो ये कहता है कि आपकी ज़मीन जो वेस्टवुड वाली ज़मीन है उसके पास मेरी ऑक्सन मेड्यूज़ पड़ती हैं, तो इसी पे वो बहस करने लगते हैं दोनों ही। शाउटिंग स्टार्ट्स और फिर वो चिल्लाने लगते हैं एक दूसरे पे। चुबुकोव साइड्स विद नाताल्या। और चुबुकोव जो कि नाताल्या के पिता हैं वो नाताल्या की तरफ उसकी साइड लेती हैं, उसका फेवर लेती हैं। एब्यूजेस एक्सचेंज्ड। दोनों एक दूसरे को गालियां देती हैं। एक्यूजेशंस एक्सचेंज्ड। आरोप लगाती हैं कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, है ना, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, ऐसे एक दूसरे को आरोप लगाती हैं। चुबुकोव टेल्स द पर्पस बिहाइंड लोमोव्स विजिट। तभी चुबुकोव अपनी बेटी को बता देता है कि लोमोव यहाँ क्यों आया था। फिर वो वापस से फिर से चुबुकोव के पिता जो हैं नाताल्या के कहने पे लोमोव को वापस बुला लेते हैं। फिर वो दोनों क्या करती हैं, फाइटिंग ओवर डॉग्स के बारे में लड़ने लग जाते हैं। फिर पर्सनल एक्यूजेशन करते हैं दोनों को, है ना, क्या एक दूसरे को गालियाँ देती हैं, अब्यूज़ करती हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, एक दूसरे को ग्रैबर कहती हैं। फिर लोमोव बिकम्स अनकॉन्शियस। वो बेहोश होकर गिर जाता है लोमोव और चुबुकोव गिव्स हर डॉटर्स हैंड टू लोमोव। तो जैसे तैसे करके वो लोमोव को कुछ होश में लेके आता है और जैसे लोमोव होश में आता है तो चुबुकोव अपनी बेटी का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है। इन की पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको पूरी स्टोरी बताने की कोशिश की है। चलिए हम आगे इसकी समरी पढ़ लेती हैं। It is Chubukov's house. Lomov enters. Chubukov meets him. Chubukov is extremely happy to meet him. He asks him to sit down. He also asks him where he is going in the evening dress. जैसे ही चुबुकोव के घर पे लोमोव आता है तभी चुबुकोव उससे मिलता है और चुबुकोव बहुत खुश है उसको मिलके, क्योंकि उसने उसको बता दिया है कि मैं इस वजह से यहाँ आया हूँ। वो अपनी इवनिंग ड्रेस में होता है, काफ़ी अच्छी ड्रेस पहन के आया है लोमोव, क्योंकि उसको लगता है कि मैं काफ़ी बंद अन के जाऊँगा तो मुझे ये मना नहीं करेंगे। लोमोव टेल्स हिम दैट ही हैज़ कम टू सी हिम विद अ रिक्वेस्ट। ही वांट्स टू से बट गेट्स एक्साइटेड। चुबुकोव फील्स दैट ही हैज़ कम टू बोरो मनी। लोमोव स्टार्ट्स स्पीकिंग बट ही टॉक्स ऑफ हिज थिंग्स or that things. At last he says that he has come to ask Natalya's hand. Chubukov is greatly excited to hear it. तभी लोमोव जैसे ही उसके घर पे पहुंचता है तो वो
चुबुको को कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ, बट वो डायरेक्ट मतलब ज़्यादा एक्साइटेड है तो वो डायरेक्ट नहीं कह पाता है, पहले इधर उधर की बातें करता है और फिर बताता है कि मैं यहाँ आपके पास नताल्या का हेंच मांगने आया हूँ। अभी चुबुको इस बात को सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। चुबुको embraces and kisses Lomov for it. He says that he always wanted that. Lomov asks him if he should think that he gives his consent. Chubukov okays it. He tells him that Natalia also is in love with him. तो चुबुकोव उसको काफ़ी मतलब अपना प्यार दर्शाता है, काफ़ी उसको इस तरह से शो करता है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और आप मेरे लिए एंजल हो, है ना, ऐसी बातें करता है। वो थोड़ी बढ़ा चढ़ा के उसकी बटरिंग टाइप का करता है, बट रियल में ऐसा नहीं है और वो उसको झूठ ही बोल देता है कि नताल्या भी तुम्हें लव करती है। हालांकि चुबुकोव को ऐसा कुछ भी पता नहीं था और नताल्या को अभी तक भी पता नहीं है कि लोमोव उससे प्रपोज करने के लिए आया है। Lomov trembles due to great excitement. He says that if he looks for an ideal love, he would never get married. He gets cold. He feels that Natalia is a good housekeeper. He is beautiful and well educated. He is already 35. He should lead a quiet and regular life. But he now has palpitations. He starts jumping like a मैड पर्सन्स, मतलब वो बहुत जल्दी से एक्साइटेड हो जाता है, बहुत जल्दी से दुखी हो जाता है, ऐसा नेचर है लोमोव का। तभी लोमोव काफ़ी एक्साइटेड है तो उसको लगता है कि मेरी अभी एज ऐसी है कि हाँ मैं मैरिज करने के लायक हूँ, 35 की मेरी एज है और उसको लगता है कि मुझे लड़की भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। नताल्या जो है देखने में काफ़ी सुंदर भी है और वो एक अच्छी हाउसकीपर भी है, मेरे घर को अच्छे से संभाल लेगी। तो वो खुशी के कारण जंपिंग करने लगता है पागलों की तरह से। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के भेज सकते हो। नताल्या एंटर्स, तभी नताल्या आती है। उसके पापा नताल्या को बुलाती हैं, बट नताल्या को उसके पापा बताते नहीं हैं कि कौन आया है और किस लिए आया है। वो नताल्या को ये कहते हैं कि कोई मर्चेंट आया आपको बाहर बुला रहा है। तो नताल्या बिना नहाए धोए वैसे ही आ जाती है। शी आस्क्स हिम वाई ही इज़ इन द इवनिंग ड्रेस, इज़ ही गोइंग टू अ बॉल। तो नताल्या उसको आके पूछती है कि आप लोग इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो, क्या आप कहीं किसी बॉल में जा रहे हो? बॉल मीन्स पार्टी, क्या आप किसी पार्टी में जा रहे हो? Lomov tries to tell her the purpose behind the visit, but he is off the point. He tells that he has known her family for long. He also tells how he inherited his land and how he respects Natalia's father. He tells her that his oxen meadows touch Natalia's birchwoods, and over this issue they fight verbally like bulldogs. तभी लोमोव कोशिश करता है कि मैं अपना यहाँ आने का रीज़न नताल्या को बता दूँ, बट वो इधर उधर की बातें करके मतलब थोड़ा अपने आप को एक्साइटमेंट को कम करके और उसको रियल में स्पेशली बताना चाहता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाता है। बताते बताते उसको लगता है कि मैं पहले कुछ अपनी ज़मीन जायदाद के घर परिवार के बारे में बता दूं। तो वो उसको कहता है कि मेरी जो ऑक्सन मीडियोज़ हैं वो आपके बिर्चवुड के पास ही पड़ती हैं। तो नताल्या कहती है कि जो ऑक्सन मीडोज़ हैं वो आपकी तो नहीं है, वो तो मेरी है। तो इस बात पे वो दोनों ही बुलडॉग्स की तरह लड़ने लगती हैं। नताल्या रेफ्यूजेस लोमोव्स क्लेम। नताल्या कहती है कि आपका क्लेम झूठा है, ये ज़मीन आपकी नहीं है ऑक्सन मीडोज़। लोमोव ऑफर्स टू मेक अ प्रेजेंट टू देम टू नताल्या। लोमोव कहता है कि ज़मीन तो मेरी है बट मैं तुम्हें ये गिफ्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात से नताल्या गुस्सा हो जाती है और वो उसको कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम मुझे गिफ्ट कर दोगे, वो तो मेरी ही चीज़ है, तो तुम मुझे गिफ्ट क्या करोगे। ऐसा करके वो दोनों एक दूसरे पे शाउटिंग करने लग जाती हैं। तभी चुबुकोव एंटर करता है और वो नताल्या को कह देता है और नताल्या और लोमोव दोनों को कह देते हैं कि ऑक्सन मीडियो जो है वो हमारी हैं। तो लोमोव इस चीज़ से रेफ्यूज़ कर देता है और चुबुकोव क्लैरिफाई करता है उनको कि आप लोग ये चिल्ला के इस तरह से अपना अपना हक थोड़ी ना, ऑनरशिप थोड़ी ना शो कर पाओगे इस पर। तो वो लोमोव को भी क्या कह देता है डिसरेस्पेक्टफुली, वो उसको कहता है कि आप मेरे से डबल एज के हो, इसके बावजूद भी आप झूठ बोल रहे हो, आप तो एक ग्रैबर हो जो मेरी ज़मीन छीनना चाहते हो। मतलब फिर से वो दोनों फर्स्ट टाइम ही है जहाँ, दूसरी बार तो वो डॉग्स के लिए लड़ेंगे। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ
लड़ने लग जाती हैं। और जो नाताल्या के पिता हैं चुबुकोव, वो भी नाताल्या का साथ देती हैं, इसमें फेवर करती हैं। लोमोव थ्रेटन्स टू टेक चुबुकोव टू कोर्ट्स। तभी लोमोव धमकी देता है चुबुकोव को, नाताल्या को और उसके पापा को कि मैं इस मैटर को कोर्ट में लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेस पे ये जो ऑक्सन मेड्यूज हैं वो मेरी हैं। तभी वो एक दूसरे को एब्यूज़ करती हैं, वो एक दूसरे के दादा परदादा को लेके बैठ जाती हैं, कोई एक दूसरे को ड्रंकार्ड कहता है। तो लोमोव उसको कहता है कि आपकी जो यंगर आंट थी नताशा थी वो किसी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, है ना। छोटी छोटी मतलब ऐसी बातें करती हैं जो आम गांव में लेडीज़ लड़ती होती हैं उस तरह सी। बट ही फील्स दैट ही इज़ डाइंग नाताल्या कॉल्स लोमोव और रास्कल। तो वो लोमोव को, नाताल्या जो है वो लोमोव को रास्कल कह देती है। चुबुकोव कॉल्स हिम द विलेन एंड द स्केयरक्रो। चुबुकोव भी उनको स्केयरक्रो और विलेन कहता है, मतलब एक दूसरे को अब्यूज़ करती हैं। तभी उसको जो चुबुकोव है वो कहता है कि ही कॉल्स हिम अ मॉन्स्टर एंड हु हैज़ द करेज टू प्रपोज। तभी वो उसको कहता है कि आप तो एक मॉन्स्टर हो और आप में ऐसा करेज कैसे है कि आप मेरी बेटी को प्रपोज करोगे। तो तभी ये सुन के नाताल्या कहती है कि कैसा प्रपोजल। तभी चुबुकोव अपनी बेटी को बताता है कि ये आपसे मैरिज करने का प्रपोज करने आया है। तभी वो रोने लगती है और वो फिर से एक बार चुबुकोव को कहती है कि नहीं, मुझे उससे मैरिज करनी है। तो चुबुकोव कहता है, पछताता है इस बात के लिए कि एक बड़ी बेटी का, एक ग्रोन अप डॉटर के फादर होना कितना ग्रेट बर्डन है ये मेरे लिए। ये बहुत बड़ा बर्डन है कि किसी जवान लड़की के पिता होना। क्योंकि जब नाताल्या जिद करती है लोमोव से मैरिज करने के लिए तो उसको लगता है कि अभी तो ये ऐसे लड़े थे बुलडॉग्स की तरह और अभी ये जिद कर रही है कि मुझे लोमोव को वापस बुलाओ, मुझे उससे शादी करनी है। तभी लोमोव वापस आ जाता है और नाताल्या जो है उससे माफ़ी मांगती है और उसको कह देती है कि ठीक है जो ऑक्सन मेड्यूज हैं वो आपकी ही हैं। और फिर वो दोनों आपस में डॉग्स के बारे में बात करने लगती हैं। फिर जो नाताल्या है वो लोमोव है नाताल्या को कहता है कि जो गैस डॉग है उसकी कीमत 125 रूबल्स हैं। और नाताल्या कहती है कि हमारा जो स्क्वीज़र है उसकी जो कीमत है वो 85 रूबल्स है। मतलब वो दोनों इन डॉग्स के बारे में फिर से लड़ने लग जाती हैं कि गैस और स्क्वीज़र के बारे में कि मेरा डॉग आपके वाले से अच्छा है, आपके डॉग का जो जा है वो एक बड़ा है एक छोटा है। तो वो दूसरा लोमोव कहता है कि आपका जो डॉग है उसकी जो पैटिग्री है वो अच्छी नहीं है। मतलब एक दूसरे के बारे में, डॉग्स के बारे में वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि जो लोमोव है वो कहता है कि गैस अच्छा है और जो नाताल्या वो कहते हैं कि स्क्वीज़र डॉग अच्छा है। मतलब एक दूसरे से वो दोनों लड़ती हैं इस बात के बारे में। बोथ लोमोव एंड नाताल्या स्टार्ट फाइटिंग ओवर देयर डॉग्स। लोमोव कॉल्स हिज गैस बेटर एंड नाताल्या कॉल्स हर्स बेटर। नाताल्या का जो डॉग है वो स्क्वीज़र है, लोमोव का जो डॉग है वो गैस है। दोनों इसके बारे में लड़ती हैं। वो कहते हैं कि आपका बूढ़ा है, मेरा डॉग जवान है, मेरे डॉग ने ये रेस जीती थी, आपके डॉग ने रेस नहीं जीती थी। और नाताल्या तो यहाँ तक भी कह देती है कि आपका जो डॉग है उसको तो कीचड़ में रहना चाहिए, वो फॉक्सेस वगैरह का शिकार कर ही नहीं सकता, वो अच्छा हंटर नहीं है। मतलब एक दूसरे को काफ़ी एक्यूजेशन से लगाती हैं वो, है ना। तभी चुबुकोव साइड्स विद नाताल्या। ही एड्स दैट लोमोव शुड सिट एट होम। तभी चुबुकोव आता है और वो उसको कहता है कि लोमोव को अपने घर पे ही चले जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों ही ऐसे हो जिनको बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है। आप दोनों ही को ही समझना चाहिए कि आपको इतना गुस्सा नहीं करना है। ही चेंजेस द सब्जेक्ट टू अवॉइड लॉसिंग हिज टेम्पर। लोमोव एंड ही एक्सचेंज अब्यूजेस कॉलिंग इंट्रूगर, पप, रैट एट्सेट्रा। मतलब ये तीनों जो वर्ड्स हैं, इंट्रीगर, पप, रैट, ऐसा कह कह के वो एक दूसरे को अब्यूज़ करती हैं। लोमोव टेल्स दैट चुबुकोव्स लेट वाइफ बीट हिम और ही फॉल्स डाउन। तभी लोमोव कह देता है कि आपकी जो पत्नी थी जिसकी डेथ हो गई है वो आपको पीटा करती थी। मतलब ऐसी घटिया बातों पे वो दोनों पैटी थिंग्स पे लड़ने लगती हैं। तभी जो लोमोव है वो बेहोश हो जाता है और चुबुकोव उस पर पानी के छींटे वगैरह डालता है। और जो नाताल्या है वो भी कहती है कि पापा इसको जल्दी से होश में ले आओ, कहीं इसकी डेथ ना हो जाए, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी, है ना। तो चुबुकोव जो है अपने आप को बेचारा वो परेशान करता है। वो कहता है कि काश मैं खुद ही मर जाता, मुझे कोई नाइफ या पिस्टल वगैरह मिले तो मैं अपने आप को ही मार लूँ, क्योंकि मैं आप दोनों को ऐसे नहीं देख सकता कि आप मैरिज भी लोमोव से करना चाह रही हो और
लड़ भी लोमोव से ही रही हो। तो वो लास्ट में क्या करता है, वो अपनी बेटी का हाथ, नताल्या का हाथ लोमोव के हाथों में दे देता है और उनको कहता है कि आप दोनों खुशी खुशी से बसो, मेरे सर से मेरा बोझ जो है वो उतरा। और वो क्या करते हैं, ही ऑफर्स सम शैम्पेन, और वो कुछ वाइन वगैरह आपस में शेयर करते हैं। यहीं पे हमारा जो लेसन है वो एंड होता है। ठीक है, अब हमारा इसका रिजल्ट क्या निकल के आया है, कंक्लूजन क्या है इस लेसन का। द कंक्लूजन इज कंटेंट द मैन एंड द सोसाइटी। इन दिस स्टोरी द मैन फेस्ड बाय द सोसाइटी इन अराउंड द स्टोरी इज सो फनी विद द एक्टर एंड एक्ट्रेस विद सो फनी। इस लेसन में क्या है कि एक सोसाइटी में एक पर्सन की लाइफ कैसी होती है, किस तरह से वो हमारी जो सोसाइटी में जो रिच लोग हैं वो किस तरह से मैरिज वगैरह को समझते हैं, उनके लिए ये चीज़ क्या मैटर करती है क्या नहीं है। तो वो एक समाज में, एक सोसाइटी में रहने वाले पर्सन की लाइफ को दिखाया गया है। यहाँ जो दोनों ही एक्टर और एक्ट्रेस हैं दोनों ही काफ़ी फनी पर्सन हैं। ये एक ड्रामा है जो कि हमें एंटरटेनमेंट प्रदान करता है। इसके साथ ही ये ड्रामा ऐसा है जिसको समझना काफ़ी इजी है। मुझे लग रहा है कि कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन अब की बार ज़्यादा बन सकते हैं 10th बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियर कहा है कि 40% एग्जाम जो है वो एबिलिटी बेस्ड होगा। यहाँ इसमें मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, चुबुकोव है, लोमोव है और चुबुकोव की बेटी नताल्या है। ठीक है, इसके अलावा फाइनली द डिफरेंस ऑफ अस विल बी समथिंग दैट गुड एंड नाइस इन द एंड, सो वी मस्ट एक्सेप्ट द डिफरेंसेस बिटवीन अस एंड देन रेस्पेक्ट ईच अदर। कहना कि हमारी जो थिंकिंग होती है वो एक दूसरे की थिंकिंग को हमें समझना चाहिए। बिना वजह छोटी छोटी बातों पे लड़ना, एक दूसरे को टॉन्ट करना कोई अच्छी बात नहीं होती है, जैसे कि यहाँ लोमोव और नताल्या कर रही हैं, है ना। उनको एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, इसीलिए उन्होंने इस ड्रामा को थोड़ा ज़्यादा ही कॉमिक बना दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने टाइम दिया और मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, तो इसीलिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।